गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आप आने वाले दिनों में फेस करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक लास्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि कल यानी कि 7 जून 2020 को जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड जो फाइलिंग करनी है उसके रिस्पेक्ट में ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन रखा गया है जीएसटी प्लेटफॉर्म की तरफ से। अगर आपने अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें। कल ये 11:15 बजे 10:45 AM पे स्टार्ट होने वाला है। अब देखिए, जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं ये क्या चीज है और इसको आप अच्छी तरीके से बिल्कुल एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये हमारे पास एक नोटिस रिसीव हुआ है। ये नोटिस किस चीज का है सर? नोटिस है ऑडिट अंडर जीएसटी लॉ फॉर द पीरियड जुलाई 17 टू मार्च 2018। यानी कि अब जीएसटी के अंदर जो आपने ऑडिट करा है, यानी कि सेक्शन 44 का जो ऑडिट है और सेक्शन 35(5) के अंदर जो ऑडिट लिखा गया है, उसके अलावा जो डिपार्टमेंटल ऑडिट है उसका नोटिस जो है वो अब आना स्टार्ट हो गया है। कौन से ईयर के लिए? 17-18 के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं डिपार्टमेंट के तरफ से और आपको किस तरीके से ये कंप्लाई करना पड़ेगा? तो सबसे पहले है ऑन द अबव सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो नेम ऑफ असेसी है वो मैंने हटा दिया है, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट जो है वो आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। इट इज टू इन्फॉर्म दैट योर यूनिट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर ऑडिट अंडर जीएसटी लॉ बाय द डायरेक्टर जनरल न्यू दिल्ली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। जो ऑडिट विंग है, डायरेक्टर जनरल ऑडिट विंग ऑफ न्यू दिल्ली ने सिलेक्ट करा है इस केस को, एंड द सेम इज टू बी कंडक्टेड बाय ग्रुप 4 ऑफ सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज ऑडिट हेडक्वार्टर्स कानपुर के अंदर। अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। इन दिस रिगार्ड यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अर्जेंटली along with assessee profile to conduct the audit under GST law। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ साथ असेसी का प्रोफाइल भी आपको देना है। असेसी प्रोफाइल में उसका बैकग्राउंड, उसका नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरर है कि सर्विस प्रोवाइडर है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है, इन सारी चीजों का एक प्रोफाइल बना करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज मांगा गया। सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं ये लोग, मांग रहे हैं क्या? एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन लगाया था वो एप्लीकेशन के साथ साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मेंशन करना है। ध्यान रखिएगा, जब आप प्रोफाइल प्रोवाइड करेंगे, सपोज उस प्रोफाइल के अंदर आपने लिखा कि हमारा एसएससी, या मैं खुद अगर आप एसएससी है कि मैं मैन्युफैक्चरर भी हूं, मैं ट्रेडर भी हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर भी हूं, और आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन में आपने सिंपल से टिक कर दिया था मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर, आपने सर्विस प्रोवाइडर का टिक ही नहीं करा है। या फिर आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो नाम आ रहा है और जो आपके प्रोफाइल में नाम आएगा उस दोनों में अगर मिसमैच रहेगा तो ऑडिट विंग जो है वो एक पॉइंट बना सकती है इस चीज को लेकर के। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और इससे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कई बार ये बताया भी है वीडियोस में कि अगर आपने कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बना रखा है, लेट सपोज आपका कोई गोडाउन है, आपका कोई वेयर हाउस है, वो अगर आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नहीं दिखा रखा है और आगे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं भी उसका जिक्र मिल गया तो बहुत बड़ा चक्कर जो है आपके साथ लग सकता है नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शंस एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल्स के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पूरी तरीके से अपडेटेड होना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल द एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। अब देखिए, रिकॉर्ड्स शोइंग आईटीसी अवेलेबल एज ऑन 30 जून 2017। 1 जुलाई 17 को जीएसटी लागू हुआ था। 30 जून 2017 को अगर आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि आपने ट्रांजिशनल क्रेडिट में क्लेम किया है तो उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स है वो आपको प्रोड्यूस करना है। क्या रिकॉर्ड्स? लेट सपोज आपका वैट रिटर्न का क्रेडिट था तो आपको वैट रिटर्न की कॉपीज प्रोड्यूस करनी होंगी। अगर आपका एक्साइज का क्रेडिट था तो आपको एक्साइज की रिटर्न्स की कॉपी प्रोड्यूस करनी होंगी। सर्विस टैक्स का था तो सर्विस टैक्स की कॉपीज प्रोड्यूस करनी होंगी, क्योंकि वो नियम था कि अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे अर्स्टवाइल रिजीम में तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं दिया जाएगा इन रिस्पेक्टिव हेड ऑफ जीएसटी अंडर ट्रेन 1 फॉर्म। तो आपको उससे रिलेटेड रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल करवाना है। अगला है ट्रांजिशनल क्रेडिट फॉर्म। अगर आपने ट्रेन 1 फॉर्म भरा है
जिसके अंदर आपने अर्स्टवाइल रेजिम का टैक्सेस का क्रेडिट क्लेम किया है, कैरी फॉरवर्ड किया है, तो उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स जो है फॉर्म निकाल करके देना है। अगला है जीएसटीआर 1 जुलाई 17 टू मार्च 18। जो आपने जुलाई 17 से लेके मार्च 2018 के बीच जितनी भी जीएसटीआर 1 फाइल करी है, वो सारा डेटा आपको फाइल निकाल करके प्रिंट आउट के साथ देना पड़ेगा। सवाल आता है कि 17-18 का जीएसटीआर 1 के अंदर कोई इनवॉइसेस हमसे मिस हो गया जो कि हमने 18-19 की जीएसटीआर 1 में इंक्लूड किया है, तो क्या वो ऑडिट रिपोर्ट में जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। अगर आप नहीं देंगे तो आपका जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो नीचे मांगा जाएगा उसमें फिर मिसमैच रहेगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि 17-18 से रिलेटेड अगर कोई टर्नओवर आपने मिस कर दिया था जीएसटीआर 1 में इंक्लूड करने का उसी साल और आपने दिखाया है अगले साल में, तो उसका आप रिकंसिलेशन बना करके साथ में देंगे, क्योंकि आगे एक ऑप्शन आएगा जहां पर जीएसटीआर 9 मांगा जाएगा। तो जीएसटीआर 9 में भी आपको वो एप्रोप्रिएट कॉलम्स में दिखाने का ऑप्शन रहता है। अगला है जीएसटीआर 2A जुलाई 17 टू मार्च 18 पीरियड का। अब ये चीज मांग तो रहे हैं, लेकिन ये चीज संभव कैसे है, क्योंकि ये तो डायनामिक बेसिस पे चेंज होता है। 17-18 का डेटा अगर आज कोई अपलोड कर रहा है, ठीक है, आपको रिसिपेंट एज अ रिसिपेंट क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट वो तो अपलोड कर सकता है। अब वो डेली अगर अपलोड कर रहा है 17-18 की इनवॉइसेस अगर आज अपलोड करता है तो वो 2A तो है, मिसमैच दिखा सकता है। तो इसके अंदर अगर आप 2A निकाल के देंगे तो आपको भी इस चीज की काफी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लेनी है कि जो आप इनवॉइसेस का डेटा 2A में डाउनलोड करेंगे वो सारा का सारा डेटा आपका इनवॉइसेस से मैच हो रहा है या नहीं। प्रॉपर रिकंसिलेशन बनाना जरूरी है। अगला है जीएसटीआर 3B जुलाई 17 से मार्च 18 का जो जीएसटीआर 3B आपने फाइल किया, चाहे नील ही फाइल किया हो, उनकी सारी कॉपीज मांगी जा रही हैं। अगर आपने कोई टर्नओवर 17-18 का 17-18 में ना दिखा के 18-19 में दिखाया है तो उसके रिस्पेक्ट में आपको एक वर्किंग शीट देनी होगी, और साथ ही साथ जीएसटीआर 9 जो मांगा गया है उसमें मैच करवाना होगा फिगर कि कितना टर्नओवर आपने 17-18 का 18-19 में टैक्स जो है जमा करा है। एनुअल रिटर्न दैट इज जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, इसी के मैं बात कर रहा था आपसे। एनुअल रिटर्न जो 17-18 की है वो आपने फाइल करी। लेट सपोज आपका कोई टर्नओवर जो 17-18 का था 18-19 में फाइल करा है आपने, टैक्स उसमें जमा करा है, तो वो टेबल नंबर 10 और 14 के अंदर आ रहा होगा। तो अकॉर्डिंगली आपको रिकंसिलेशन जो है वो बना करके देना है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर आपका ऑडिट हुआ है, टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मांगा गया जिस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर पे मांगा गया है, क्योंकि इसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है इसीलिए जीएसटीआर 9C की कॉपी भी आपसे मांगी गई है और उसको जीएसटीआर 9 से कंपेयर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जुलाई 17 से लेके मार्च 18 का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो आपके जीएसटी पोर्टल पे आता है वो भी मांगा गया है। कैश लेजर में क्या रहेगा? कैश लेजर में एक तो जो आपने बैंक से अमाउंट जमा करा होगा वो आ रहा होगा। अगर आपका कोई टीडीएस का प्रोविजन है, चूंकि 17-18 में टीडीएस नहीं था तो वो नहीं आएगा, उसको आप छोड़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो 17-18 के कैश लेजर में आ रही होगी, लेट फीस आपने अगर पे किया था और वो बाद में गवर्नमेंट ने उसको वेव ऑफ किया था, तो वो आपके कैश लेजर में रिफंड आया होगा। उसका किस तरीके से एडजस्टमेंट आपने कैश लेजर के अंदर किया है और साइमल्टेनियसली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एडजस्टमेंट है, उन दोनों को लेकर के चलना होगा सर आपको, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिफरेंस जो है वो आ सकता है। आईटीसी लेजर जुलाई 17 से मार्च 18 का जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बनता है पोर्टल के ऊपर, उसका सारा डेटा आपको प्रिंट आउट निकाल करके देना है हेड वाइज। सीजीएसटी का अलग, एसजीएसटी का अलग, आईजीएसटी का अलग। अगर आप कंपनसेशन सेस के लिए लायबल हैं तो उसका भी आपको डेटा जो है देना पड़ेगा। चलान स्विंग कैश डिपॉजिट जुलाई 17 टू मार्च 18, इसमें ध्यान रखिएगा जो चलान आपने डिपॉजिट करा है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से मैच होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप चलान जमा करेंगे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आना ही आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई एंट्री आ रही है और आपने उस पीरियड का या उस अमाउंट का चलान जो है वो इंक्लोज नहीं करा है, तो वहां पर फिर आपको दिक्कत आ सकती है। चलान की कॉपी आपसे मांगी ही जाएगी रिकंसाइल करने के लिए। बैलेंस शीट फॉर द ईयर 17-18 जो आपकी इनकम टैक्स की ऑडिटेड बैलेंस शीट है। अगर ऑडिट नहीं है इनकम टैक्स में तो ऑडिटेड के अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें आपको नॉर्मल बैलेंस शीट वो प्रोवाइड करना है। इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखना है? इसमें आपको खास करके ये ध्यान रखना है कि जो एडवांसेस है आपका, उस एडवांसेस की लाइबिलिटी या उस एडवांसेस का प्रॉपर ग्रुपिंग बैलेंस शीट के अंदर हुआ है या नहीं, और उसके अंदर कितने गुड्स से रिलेटेड एडवांसेस हैं,
कितने सर्विसेज से रिलेटेड एडवांसेस है, दोनों को ब्रेकअप करके दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे उनका ये पॉइंट रह सकता है कि एडवांसेस पे आपको लाइबिलिटी बनानी थी और आपके अगर जीएसटीआर 3B से वो डेटा मैच नहीं होगा तो वहां पर आपका टैक्स जो है वो बन सकता है। ट्रायल बैलेंस फॉर द पीरियड 1/4/17 से 30 जून 17 एंड ट्रायल बैलेंस फॉर द पीरियड जुलाई 17 टू मार्च 18। 1/4/17 से 30/6/17 का ट्रायल बैलेंस सेपरेटली देना है और आपको 1 जुलाई 17 से 31 मार्च 2018 का ट्रायल बैलेंस जो है वो सेपरेटली देना है। अलग अलग तरीके से आपको सारा डेटा जो है वो प्रोवाइड करना है। कॉरस्पॉन्डिंग लेजर्स ऑफ इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज फॉर द पीरियड जुलाई 17 टू मार्च 18। जो आपने परचेज किया या आपने इनवर्ड लिया है या जो आपने सेल करा है, उन दोनों ही के रिलेशन में जितने भी लेजर्स हैं वो आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ जुलाई 17 टू मार्च 18 के पीरियड के लिए आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। सेल एंड परचेज इनवॉइसेस फॉर द पीरियड जुलाई 17 टू मार्च 18। अब इनवॉइसेस मांगने का क्या कारण है, कैसे लोग प्रोवाइड करेंगे नहीं पता, लेकिन यहां पर इन्होंने सेल परचेज इनवॉइसेस की कॉपीज जो है वो भी मांग ली है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। तो अब आप देख लीजिए कि जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो ऑडिट करने लग रहा है आपके खातों की। तो आप अपनी जीएसटी रिटर्न बहुत सावधानी से भरें, काफी सारी चीजों को देखते हुए भरें, गलती ना करें, अदरवाइज जीएसटी ऑडिट में आपको परेशानी आ सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो ऑडिट के नोटिसेस आएंगे अब डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।